परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। परम सत्य की खोज, लेखक समाधान काकड़े यानी कि मैं। साथियों, आज दिनांक 6/4/2023 है। आज परम सत्य की खोज, लेखक समाधान काकड़े। परम सत्य की खोज में आज हम जानेंगे कि सबसे बड़ा महादान क्या है, समाधि क्या है। इसी विषय पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा महादान क्या है और समाधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं परम सत्य की खोज के अंदर। यदि आप अगर किसी को कुछ समर्पित करते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। तो भक्तों, भेंट हो या कुछ दान हो तो भी देकर क्या देंगे आप। एक तो भेंट स्वरूप कोई बड़ा उपहार देंगे, या कोई भी अपनी हैसियत के हिसाब से कोई भी आपको सही प्यारा लगे वो कोई भी चीज आप दे सकते हैं। या फिर अन्नदान हो, किसी अपने चाहने वाले को हो सकता है कोई बहुत बड़ा तोहफा। और यदि आपका दिल चाहता है कि आप उसके काबिल हो, परिपूर्ण हो, किसी की मदद कर सकते हो, उसके लिए आप सक्षम हो, तो आप किसी मजबूर इंसान की हेल्प का सहायता करेंगे। उसको कपड़ा देंगे, कोई भूखा दिखाई दे तो भूखे को रोटी, कोई अन्नदान करेंगे। या फिर पैसा दिया हुआ आपका दान उस इंसान के पास कब तक रहेगा, कुछ समय तक ही रहेगा। लेकिन यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे आप कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताइए, कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त कीजिए कि राही पथिक उस पथ पर अग्रसर होकर वही राही अपने लिए कुछ संसार के हित के लिए भी अपना यह जीवन में कमाया हुआ दान समस्त विश्व के लिए काम आ सके। उसकी दुआ आपको लगेगी। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को पैसा देकर कुछ मदद नहीं कीजिए, आप अवश्य कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप उसे अपने पास भगवान ने जो ज्ञान दिया है ना, थोड़ा उसे भी आपसे मदद प्रदान कीजिए। उससे क्या होगा, आपको भी प्रसन्नता होगी और सामने वाले को भी खुशी, उस चीज की खुशी होगी। उस महानुभाव को यह नहीं लगेगा कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हो। आपके दिए हुए मार्ग पर पद पर अग्रसर होकर वो गृहस्थ आपको अवश्य याद करता रहेगा, आपके उसके हृदय में याद करेंगे। यही तो जीवन का सार है मेरे प्यारे साथियों। यदि आप किसी को पैसे देकर उसकी सहायता करते हो तो उसको यह लगेगा कि भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने इतना मुझे काबिल क्यों नहीं बनाया कि मुझे किसी और से सहायता लेनी पड़ रही है। वो महानुभाव पुरुष हो अथवा कोई नारी हो, वही हर बार अपने आप पर हमेशा कोसता रहेगा, दान ऐसा कीजिए जो कि उसकी कोई सीमा ना हो, वो अनंत हो। उस दान को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की किसी भी प्रकार का हो सकता है। आत्मज्ञान जो हमें परम आवश्यक है, जिसके बिन यह हमारा समस्त जीवन अंधकारमय है। पहले तो अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। भक्तों, सर्वप्रथम आपको यह जान लेना अति आवश्यक है कि ज्ञान एक तो सांसारिक अथवा व्यावहारिक और ब्रह्म ज्ञान है। इन सबसे उत्तम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो परम ज्ञान है। यही ब्रह्म ज्ञान कोई बाहर की चीज नहीं है, वो तो स्वयं के भीतर समाया हुआ है। तो बस प्रतीक्षा है उसे खोजने की। अपने मन, अपने हृदय को एकाग्र चित्त बनाकर, अपने पांचों इंद्रियों को संयम में रखकर अपने अंतर चक्षुओं को जागृत अवस्था में लेकर जाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी अंतरात्मा की तृप्ति होगी और नई ऊर्जा, नई चेतना का उदय होगा, समग्र ज्ञान के प्रकाश का उदय होगा और हमारा मन चिंता रहित हो जाएगा और हम उस निराकार ब्रह्म स्वरूप को जान पाएंगे। तभी हमारा अंतर मन का समग्र भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएगा। फिर किसी भी प्राणी मात्र के प्रति मन में कोई कटाक्ष, कोई वैरभाव, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्विकार का संचार ही समाप्त हो जाएगा और तभी हम ध्यान अवस्था में जाकर ब्रह्म रूप में लीन हो जाएंगे। इसे कहते हैं समाधि। समाधि का अंतिम चरण। समाधि क्या है? अपने अस्तित्व को जानना ही एक समाधि है। निरंतर प्रयास, अभ्यास, ध्यान करने से ही यह दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। तभी हम समस्त दुर्गुणों से परे जाकर सभी प्राणी मात्र के प्रति दया, क्षमा, शांति, करुणा का भाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। यह हो गया ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा और सर्वोपरि महाज्ञान।
यह ज्ञान परम आवश्य है, जो कि इसी ज्ञान से हम उस दिव्य आत्मा स्वरूप को, हम हमारे आत्मा स्वरूप को जान सकते हैं। अति सुगमता से, निर्विघ्नता से उस परम दिव्य जागृत अवस्था तक पहुंच जा सकते हैं। हम यानी कि कौन, इसी विषय पर हम आगे बात करेंगे। ब्रह्मांड में कई प्रकार के अनंत महाज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ है। आप जितना भी गहराई में खोजने का प्रयास करते रहेंगे, खोजते जाएंगे, उतना ही ज्ञान आपको मिलता ही रहेगा और आप खोजते ही खोजते अंतिम तक जाओगे। और एक दिन ऐसा समय वक्त आएगा कि आप अपने स्वरूप के निकट जाओगे। तभी आपको संसार में सारी प्रकृति ईश्वरमय दिखने लगेगी, अपने स्वरूप में विद्यमान दिखाई देगी। समस्त पेड़ पौधे, पशु, रंग, हरियाली, खेत खलियान, ऊंचे पहाड़, पर्वत श्रृंखलाएं, बहते हुए झरने, पशु पक्षी, प्राणी मात्र, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र तारे, पंच तत्व और पंच महाभूतों पर आपका आधिपत्य प्रस्थापित हो जाएगा। और आपको ऐसा परम ज्ञान प्राप्त होने पर आप समस्त सुखों का भोगों का त्याग कर अपने ही ध्यान में, समाधि में एकाग्र शिव तत्व में लीन हो जाओगे। बल्कि समाधि यह है कि हर पल, हर घड़ी, हर समय आप उसके चिंतन में रहो। कोई भी कर्म करते समय उस पर ब्रह्म स्वरूप का ही चिंतन, अपनी सांसों के आवागमन पर आपका लक्ष्य पूर्ण रूप निरंतर होना चाहिए। यही एक समाधि की जागृत अवस्था है। इसे जागृत समाधि कहते हैं। भक्तों, मैं तो इतना महान ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिनांक 6/5/2023 शनिवार अभी सवेरे सवेरे मुझे एक प्रेरणा मिली। एक ऐसी अंतरात्मा में जागृत अवस्था में जाकर मुझे चेतना हुई कि मुझे आज सभी को अपने अंतर्मन की कुछ समग्र ज्ञान की बातें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं। जैसे ही मैंने कलम और डायरी उठाई और अपने आप ही यह सब कुछ मैं लिखता गया। भक्तों, हम राजमहल में रहते हो या फिर कुटिया में, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं, हम कितना पुण्य अर्जित करते हैं। किसी भी प्राणी मात्र की सहायता कर हमारा कर्म कर्तव्य क्या है। सबसे अहम हिस्सा यह है कि हमारा मार्ग जो हमने चुना है, क्या इससे समस्त जगत विश्व का कल्याण होगा। यही सार्थक प्रेरणात्मक विचारों पर ही अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए और निष्काम भाव से अपने अपने कर्म कर्तव्य करते रहना चाहिए। सभी मनुष्य प्राणी मात्र को एक नई दिशा निर्देश मार्ग प्रशस्त करने की सीख देना अति अनिवार्य है। अपितु बड़ा ही घोर कलयुग का संचार समस्त संसार में फैल चुका है। अभी 2020 साल के हम सभी प्राणी मात्र कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित थे, ग्रसित थे। इतनी बड़ी विपदा से हम सब गुजर रहे थे। कोरोना काल में हम सभी प्राणी मात्र काफी चिंता के भंवर में फंसे थे। बड़ा ही संकट हम सभी पर आन पड़ा था। कई सारे हमारे अपने प्रियजनों से हमने बिछड़ना पड़ा। कई सारे हमारे प्रियजन हमसे दूर चले गए। इसी कोरोना काल में तो मैं और मेरे सभी परिवार के सदस्य बड़ी ही दुविधा में फंस गए थे। इसी कोरोना की वजह से मेरे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय तीर्थ स्वरूप मेरे स्वर्गवासी पिताश्री अपने ईश्वर में विलीन हो गए। 21/4/2021 रामनवमी तिथि के दिन। तब से लेकर आज तक मैं काफी दुखी रहता हूँ। आप सभी भक्तजन सोचते होंगे कि समाधान बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है और स्वयं को दुखी मानता है। जी हाँ भक्तों, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, ना कोई देवता। मैं तो एक साधारण सा आम इंसान हूँ, जो कि एक योगी की भांति, वैरागी की भांति, सन्यासी की भांति अपना जीवन यापन करने वाला एक मनुष्य प्राणी हूँ। मैं भी एक हाड़ मांस का ही पुतला हूँ। मुझे भी हृदय है, मुझे भी भावनाएं है, एक जीवन है। यदि मैं कहूंगा कि मैं इन सभी दुखों से परे हूँ, तो मुझ में एक अहंकार आ जाएगा और मैं स्वयं को ही सर्वव्यापी परमात्मा के अस्तित्व को भूल जाऊंगा। इसीलिए अपने आप को कभी भी इन्हीं सभी भावनाओं से दूर रखना अति अनिवार्य है। भक्तों, भावनाओं में बहकर हमें अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। हमारा जीवन इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, अंबर, इन्हीं पंच तत्वों से हमारा यह नश्वर देह की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि यह सब मिलकर यह हमारा स्व शरीर की निर्मित हुई है, लेकिन यह पंच तत्व
अपने आप से बिल्कुल भिन्न है, एक रूप होकर भी भिन्न है। परमात्मा ईश्वर हमें यही तो जीवन का सार समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बड़ी ही सहजता पूर्वक जीवन का सार समझाते हुए अमृत के समान अनमोल विचारधारा प्रदान की है। परमात्मा कहते हैं कि जो मैं हूँ सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मुझ में और तुम में कोई भी भिन्नता नहीं है, मुझ में और तुम में कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, यह बात परम सत्य है। हम कड़ी तपस्या से, साधना से उस परमात्मा तक अवश्य पहुंच सकते हैं भक्तों। लेकिन अग्नि भिन्न है, वायु भिन्न है, जल भिन्न है, पृथ्वी भिन्न है, अंबर भिन्न है। यह सभी तत्व अपने आप से अस्तित्व में से भिन्न है, विपरीत प्रभाव से, गुणों से परिपूर्ण है। इसी सारी प्रकृति में कितनी भिन्नता है। हम सभी मिलकर करोड़ों इंसान है, सब में अलग अलग भिन्नता है। करोड़ों लोगों में सब एक जैसा कोई भी नहीं है, सभी का अलग अलग रूप रंग है। लेकिन एक बात जो है, जब यह समस्त तत्व मिलकर एकाकार हो जाते हैं तो वह एक रूप में मिलकर एक नवीन जीवन की निर्मित उत्पत्ति हो जाती है। वह जीव अपने आकार में स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे कि एक बीज हम जमीन में रोपित करते हैं, उस पर जल सिंचित होने पर वह पेड़ पहले पौधा बनता है और वही पौधा समय के साथ साथ स्वयं ही अपने बदलाव में ढल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अपने आप में ही उस पौधे का आकार बढ़ने लगता है और वही पौधा समय के साथ साथ एक दिन बड़ा भरदार वृक्ष के विराट स्वरूप में बदल जाता है, विराजमान हो जाता है। फिर उस पर सुगंधित पुष्प खिलते हैं, फिर मीठे फल भी प्राप्त होते हैं, उससे ठंडी छांव भी हमें मिलती है और अलग अलग प्रकार की वनस्पति के रूप में भी हम उसका उपयोग दवाई के रूप में हम उन्हें अपने निजी जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमें प्राणवायु भी मिलता रहता है। वृक्ष के बिना हमारे जीवन की परिकल्पना भी नहीं हम कर सकते। यही हमारा भी है। एक माता के गर्भ में जब शिशु की गर्भधारणा होती है तो वह शिशु पहले एक अति सूक्ष्म लघु अवस्था में ही होता है। एक कण मात्र उसका कोई आकार नहीं रहता, वो तो पहले निराकार रहता है। फिर कुछ महीनों बाद उसका धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलाव हो जाता है। अपने आप ही वही नन्हा सा शिशु के रूप में परिवर्तित होकर 9 महीनों के बाद इस संसार में बालक रूप में प्रकट हो जाता है। पहले तो वह जीव का कोई भी आकार नहीं होता है, वही तो निराकार रूप में रहता है। निर्गुण रूप से फिर साकार रूप में परिवर्तित होता है। यही तो जीवन का कालचक्र है। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।